आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रोन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ग्रुप बी का कहीं ना कहीं यथी मुकाबला था और कहीं ना कहीं वहाँ पे इस एशिया कप का पांचवा मुकाबला श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। और कहीं ना कहीं ये मैच तो एक रोमांचक वाला मैच था कि जहाँ पे अच्छे खासे रन्स भी बनेंगे और दोनों ही तरफ से अच्छे खासे टक्कर देखने को मिलेंगे। लेकिन टॉस जीता श्रीलंका, गेंदबाजी करने का फैसला बांग्लादेश ने जो शुरुआत किया, बहुत ही लड़खड़ाता हुआ शुरुआत। हालांकि शरीफुल इस्लाम को मौका मिला तस्किन अहमद के जगह पे खेलने के लिए, और बाकी श्रीलंका लगभग देखिए वही प्लेइंग 11 के साथ उतरे थे जो आखिर में जिम्बाब्वे के सीरीज में खेला था। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, चाहे नुआन तुषारा हो चाहे दुष्मंत चमेरा। पहला 2 ओवर दोनों ही मेडन और पहले ही 2 ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे, वो भी शून्य पे 2 विकेट्स। कौन? दोनों ही सलामी बल्लेबाज तंजीद तमीम और परवेज हुसैन इमाम, जो दोनों बल्लेबाज, दो युवा बल्लेबाज जो आक्रामक का अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं। उनको अगर शून्य पे चलते करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं गेंदबाजी के तौर पे, और वही करते हुए दिखाई दी श्रीलंका के गेंदबाज। अच्छी खासे लेंथ का भी इस्तेमाल किया, हार्ड लेंथ का भी इस्तेमाल किया, कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज भी किया। तो बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा नुआन तुषारा सामने से अच्छी खासे लहराती हुई गेंद वहाँ पे पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। पहला ओवर में ही तंजीद तमीम को बोल्ड करते हुए नजर आते हैं, शानदार अंदाज में लाइन को मिस कर जाते, तंजीद तमीम बोल्ड होते हैं। फिर अगले ओवर में परवेज हुसैन इमॉन, दुश्मन चमीरा आते हैं, हल्का सा आउटसाइड एज वहाँ पे कैच। तो खरे खरे स्लॉग करने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पे शुरुआत में हर गेंद में आप स्लॉग नहीं कर सकते, और वही करने के फिराक में अपना विकेट गवा बैठे। फिर कहीं ना कहीं नुआन तुषारा लगातार 3 ओवर करे पावर प्ले में, जो अच्छा खासा किफायती स्पेल्स नजर आए। वहाँ पे दुष्मंता चमीरा के खिलाफ भी रन्स बनाना मुश्किल था। वहाँ पे कप्तान लिटन दास हृदय, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि हांगकांग के खिलाफ जो मैच करा था वहाँ पे जो प्रदर्शन किया था, जो पार्टनरशिप किया था, वैसे ही कुछ पार्टनरशिप इस मैच में भी चाहिए था अगर बांग्लादेश को किस अच्छी खासी परिस्थिति में जाना है। लेकिन वहाँ पे तोहिद हिडोय का एक कैच छूटता है नुआन तुषारा के गेंद में, कप्तान चरित्र सलंका मिड ऑफ के द्वारा वहाँ पे कैच छूटता है। फिर अगले ही गेंद में 3 रन भागने को देखते हैं, और वहाँ पे वो लेने में ही कहीं ना कहीं ज़बरदस्त डायरेक्ट हिट लगाते हैं कमिल मिश्रा, और बाउंड्री लाइन से वो जो थ्रो लगाते हैं बेहतर किस्म के, और आते डायरेक्ट हिट वहाँ पे रन आउट हो जाते हैं। तो वहाँ पे रोहित हिदोय के ऊपर भी निर्भर था कि अच्छी खासे आज रन्स बनाए, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 8 ही रन्स बना पाए, रन आउट हो गए। फिर कहीं ना कहीं फिर मेहदी हसन है, मेहदी हसन को थोड़ा पहले भेजा गया, लेकिन आते ही एक चौका तो लगाया था नुआन तुषारा को। उसके बाद सुनशना का 6वां ओवर पावर प्ले में वहाँ पे 3 चौके लगाए लिटन दास। ऐसा लग रहा था कि अब शायद थोड़ा बहुत वापसी किए होंगे वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे पावर प्ले के खत्म होने तक देखो 30 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ पार्टनरशिप पनप सकता है या नहीं। वहां पे वनिंदु हसरंगा आते हैं, महतीश पथिराना पथिराना अच्छा खासा गेंदबाजी करते हैं, और वनिंदु हसरंगा आते आते ही गुगली, और क्या जबरदस्त विकेट है। पहले ओवर में विकेट चटकाते हुए नजर आता है मेहदी हसन का, वहां पे गुगली को पढ़ नहीं पाए और बहुत ही साधारण सी बल्लेबाजी दिखाई दिया। फिर लिटन दास थोड़ा बहुत आके जमा चुके थे, 28 रन बना चुके थे, बीच में एक चौका भी लगाया था वनिंदु हसरंगा को। दर्शन शनक का पहला ओवर पावर प्ले में जो किया था वहाँ पे 3 चौके खाने के बावजूद अच्छी खासी वापसी किया। फिर कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं जकेरा ले आने का आते हैं, लेकिन कप्तान रिवर्स स्वीप मारने के फिराक में अच्छी खासा चल रहा था। कप्तान को वहाँ पे ठहरना जरूरी था, और वहाँ पे टॉप एज वहाँ पे कैच 28 रन 26 गेंद में बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा उस वक्त एक अननेसेसरी शॉट मार के आप कहीं ना कहीं अपनी टीम को मुसीबत में डाल कर गए। फिर कहीं ना कहीं वही 5 विकेट गिर चुके थे जब तक देखे तो शमीम हुसैन और जकीर अली अनेक खेल रहे थे। तब तक देखे तो 53 रन पे 5 विकेट 10वें ओवर के अंत तक। वहां पे चाहिए था एक पार्टनरशिप, हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी दिखाई दी। बीच में चरित्र सलंका मतीशा पथिराना गेंदबाजी करते हुए नजर आए, हसरंगा तो बाद में देखे तो शमीम हुसैन ने कुछ जबरदस्त चौके लगाए, कुछ स्वीप शॉट्स लगाए, कुछ मिड विकेट की तरफ चौके लगाते हुए नजर आए। सिंगल्स डबल्स में ज़्यादा रिलाई किया, बीच के ओवर्स में वैसे ही मुकाबले को लेकर आगे लेकर गए, लेकिन वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। वो भी आखिरी 19वें ओवर में जो कुछ एक छक्का लगाया था शमीम हुसैन, और इस बांग्लादेश की इनिंग्स में सिर्फ एक ही छक्का लगाया शमीम हुसैन ने ही वो लगाया छक्का। लेकिन भले ही पार्टनरशिप हुए हो वहाँ पे महत्वपूर्ण 53 पे 5 होने के बाद अच्छी खासी वापसी किया हो, लेकिन
उतना खास प्रभाव नहीं डाला। 86 रन की तो पार्टनरशिप हुई, हालांकि 42 रन बनाए आपके शमीम हुसैन 34 गेंद में, और 34 गेंदों में जकेर अली यानी 31 रन बनाए, 41 रन बनाए, जहाँ पे चौके दो और शमीम हुसैन 3 चौके, और वही 19वें ओवर में एक छक्का आता है। और 19वें ओवर में जो 18 रन आते हैं, कुछ एक्स्ट्रास के रन आते हैं, वहाँ पे चौके भी जाते हैं, माफ कीजिएगा, दो दो रन भागते हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पे लेकिन दुश्मन था चमेरा और कहने के नुआन तुषारा, जो 4 ओवर दोनों ही बल्लेबाज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, एक मिनट दोनों ही गेंदबाज सिर्फ 17 रन थे, और दोनों ही गेंदबाजों को एक एक विकेट मिले। तो जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दोनों गेंदबाजों से दिखाई दिया। हालांकि मतीशा पतिराना और शना का थोड़ा बहुत महंगे रहे, लेकिन वनिंदो हसरंगा 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, यानी कि वो जो इंजरी के बाद वापसी की इस एशिया कप में बेहतर शुरुआत एशिया कप का। लेकिन कहीं ना कहीं वही था, थोड़ा बहुत मैं निराश हूँ। जकेर अली यानी एक शमीम हुसैन से और भी ज़्यादा प्रहार कर सकते थे आखिरी 3-4 ओवर में, क्योंकि आपके पास उस वक्त विकेट था पार्टनरशिप बिल्डअप होने के बाद। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुआ। ऐसा लग रहा था कि पिच से भी थोड़ा बहुत ग्रिप हुआ होगा, थोड़ा बहुत मुश्किलात हुआ होगा। लेकिन जो श्रीलंका ने बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, जहाँ पे आप 140 रन से 139 रन से बना पाए, 5 विकेट के नुकसान पे 140 रन का टारगेट था। और वहाँ पे श्रीलंका शुरुआती पहला एक आध ओवर अच्छा खासा किए थे, शरीफुल इस्लाम ने ज़बरदस्त गेंदबाजी किया था, पहला ओवर अच्छा खासा ठीक ठाक गया था। फिर आपके मुस्तफिजुर रहमान आते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त एक फ्लैट चक्का लगाते हैं मिड विकेट की तरफ, प्रथम निशंका उसी ओवर में किशन मेंडिस को चलता करते हैं आउटसाइड एज, वहाँ पे थोड़ा बहुत उंगलियां फेरते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पे कटर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान वही विकेट चटकाए 3 रन बनाकर। लेकिन उसके बाद आए कौन, कामिल मिश्रा, जो युवा बल्लेबाज, जो जिम्बाब्वे में है, जहाँ पे बहुत ही कम रन में सिमट गए थे, वहां पे भी एक जबरदस्त पारी खेला था। तो वैसे ही कुछ पारी की उम्मीद थी श्रीलंका को कामिल मिश्रा द्वारा, और वहां पे प्रथम निशंका जैसे क्लास खिलाड़ी हो तो और भी ज्यादा बेहतर रहता है, और वही करते हुए नजर आए। वहां पे एक आध ओवर थोड़ा बहुत अपने आप को समय दे, और उसके बाद अच्छा खासा प्रहार वहां पे थोड़ा बहुत कामिल मिश्रा फंसते हुए नजर आए थे। शरीफुल इस्लाम जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, तंजिम सकीब को भी एक अच्छा खासा चौका लगाया था आपके वही निशंका ने, लेकिन कुछ 22 के भी चौके गए। लेकिन उसके बाद 5वां ओवर था, शरीफुल इस्लाम ने गेंदबाजी की थी, और कहीं ना कहीं वहां पे पुल करने गए थे, वही कैच पकड़ में आ चुका था मेहदी हसन के, चटक गए, और उसके बाद एक रन पे थे। और उसके बाद जो उनका बल्ले और गेंद के साथ जो टाइमिंग हुआ, वहां पे उसी ओवर में शरीफुल इस्लाम को छक्का लगाया स्कैले के ऊपर से, फिर कहीं ना कहीं कवर ड्राइव्स, कट शॉट बेहतरीन अंदाज में, और उसी ओवर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ श्रीलंका की तरफ। फिर कहीं ना कहीं अगले ओवर में मेहदी हसन को भी निकल कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। 10-10 रन का ओवर्स आते हैं, वहाँ पे तेजी से रन बटोरते हुए दिखते हैं। पावर प्ले जबरदस्त जाता है, उसके बाद पावर प्ले के बाद भी रुकते नहीं है, चाहे मुस्तफिजुर हो, वहाँ पे कुछ जबरदस्त चौके, वहाँ पे प्रथम निशंका भी जबरदस्त कड़क शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं, कट शॉट, पुल शॉट बेहतरीन, और वो जाने भी जाते हैं। रिशाद हुसैन को लाते, ऐसा लगता है कि स्पिनर्स आने के बाद थोड़ा बहुत लगाम सा लगेगा, विकेट चटकाएगा, लेकिन वहाँ पे दिशाहीन रहे। जो हांगकांग के साथ गेंदबाजी कर रहे थे रिशाद हुसैन, अमूमन देखे तो वैसे गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिदम में नहीं दिखे, लेकिन आज तो बिल्कुल भी लाइन और लेंथ से बिगड़ कर देखा, खासतौर पे बिगाड़ कर देखा। वहाँ पे वो लाइन लेंथ अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे रिशाद हुसैन, बहुत ही ख़राब गेंदबाजी। तो वहाँ पे कुछ वाइड के चौके, एक्स्ट्रा रन्स बहुत गए, वहाँ पे प्रथम निशंका ने भी ज़बरदस्त चौके लगाए, कमिल मिश्रा ने भी। तो वहाँ पे उसी ओवर में 18 रन आ गए थे, फिर ओवर्स में चौके आते चले गए, चाहे मेहदी हसन हो चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो। लेकिन मेहदी हसन ने आखिर में चौथा किया था प्रथम निशंका को, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठे। तो शरीफुल इस्लाम डीप स्क्वायर लेग के दौरान हालांकि आगे खड़े थे, और वो चौके वाली गेंद थी, और वहाँ पे कैच दे बैठे। लेकिन 50 रन अक्षरी की पारी 34 गेंद में बेहतर पारी खेल कर गए प्रथम निशंका। उसके साथ साथ कमिल मिश्रा के साथ 95 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ने मैच में दबाव बनाए रखा, और आखिर में कुछ विकेट्स गुच्छों में गए। तंजिम सकीब आए तेज तरार, वहाँ पे कुछ चौके लगाए कमिल मिश्रा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे पेरेरा ने भी कुछ कहीं ना कहीं रिवर्स स्विप में चौका लगाया। फिर अगले ही गेंद एलबीडब्ल्यू, फिर दसुन शनाका आते, तंजिम सकीब चलता करते दसुन शनाका को, और कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइनले के ऊपर से मारने की कोशिश, ज़बरदस्त कैच मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन बाद में औपचारिकता ही था, वहाँ पे कोशिश भी की थी, और आखिर में चरित असलंका आते, कप्तान कप्तान ज़बरदस्त कराकेदार एक छक्का लगाते। बाद में बस शमीम हुसैन को गेंदबाजी करते, कुछ मिस फील्डिंग, वहाँ पे डबल्स भागते हैं, और आखिर में जाकर 14.4 ओवर में ये चेज पर पूरा करते, 140 रन बनाते, 6 विकेट से मैच जीते। आखिर में 2-3 विकेट गए, वरना 8-9 विकेट से जीतने वाला ये मैच था। कमिल मिश्रा 46 रन नाबाद रहते, जो युवा को अच्छी खासी कहीं ना कहीं
मॉरल अप होगा और वहाँ पे अगले मैचेस में अच्छे खासे बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं 3-4 की पोजीशन में बेहतर एक और खिलाड़ी मिल चुका है कामिल मिश्रा के तौर पे। तो श्रीलंका का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो बेहतर दिख रहा है। चरित असलंगा कप्तानी करे, एक्सपीरियंस और युवा के साथ बेहतर मिशन और वहाँ पे प्रदर्शन भी बेहतर उमदा किस्म की दिख रहा है। और कहीं ना कहीं 2 विकेट भले ही मेहदी हसन ने चटकाया हो लेकिन महंगे रहे ना। तो तंजिम सकीब का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किए। शरीफुल इस्लाम ने तो शुरुआत अच्छा खासा किया था, वहाँ पे एक कैच और कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच श्रीलंका ने ज़बरदस्त वापसी किया। और आखिर में श्रीलंका इस एशिया कप का आगाज जीत के साथ शुरुआत करता है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश 14.4 ओवर में वो जो चेज़ किया, बांग्लादेश के लिए अभी और मुश्किलात खड़ा होगा क्योंकि बांग्लादेश को अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जीतना पड़ेगा और रन रेट अभी भी बहुत पीछे है बांग्लादेश और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से, तो वो भी एक निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही और कल सबसे बहुत ही बड़ा मुकाबला जो कि है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप 2025। तो शानदार रविवार होने की उम्मीद तो है। तो वहाँ पे भी मुकाबले कांटेदार मुकाबला हो ऐसा आशा करते हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तो बहुत ही घातक बन सकते हैं, जैसे कि ऐसे उनके बल्लेबाजों के अगर हिसाब से देखें तो बेहतर है अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में है, जो क्लास दिखा रहे हैं शुभमन गिल, और बाकी तो फायर पावर भारतीय बल्लेबाजों के पास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।